मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कई विभागों की समीक्षा की शुरुआत कर दी। योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ वन, आवास, पर्यावरण, परिवहन और विधि विधायी विभाग की समीक्षा की। नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम विभाग की भी समीक्षा की गई। विभाग की बजट तैयारियों पर बातचीत हुई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया मौजूद रहे। मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभागों की बजट तैयारी की भी समीक्षा की। इस दौरान स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग समेत अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण व सहकारिता विभाग की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवासी लकमा के वाणिज्य कर और उद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान नवीन मद के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। तो बीते 2 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों से उनके बजट, उनकी कार्य योजना, आने वाले प्रस्ताव, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। इस बार का बजट सरकार के लिए काफ़ी अहम होगा क्योंकि कोरोना की 2 वेव्स के बाद प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां उन्हें बढ़ाना और साथ में सरकार की अपनी योजनाएं, आने वाले वक्त के एजेंडे और फिर आने वाले चुनाव के हिसाब से सरकार इस बजट को सोच समझकर जनता के बीच लाना चाहती है और इसे लेकर के हर एक विभाग की समीक्षा की जा रही है। हर एक विभाग की मांगों पर और योजनाओं पर चर्चा की जा रही है। और राजेश मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश, अब की बार का बजट काफी इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा और इसके एक नहीं कई सारी वजह हैं। इन बैठकों के पीछे, इन समीक्षाओं के पीछे भी उसी मकसद की पूर्ति नजर आती। जी बिल्कुल, यही वजह है कि पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विभाग, जितने मंत्री उनके सभी विभागों के एक एक मांगों को लेकर, एक एक योजनाओं को लेकर, उन योजनाओं में कितने फंड की उनको जरूरत है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल 5 मंत्रियों के विभागों से संबंधित चर्चा हुई थी। आज अगर हम बात करें तो आज भी 4 मंत्रियों के सभी विभागों की चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से शिव डहरिया हैं, मोहम्मद अकबर हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं। इन तमाम मुद्दों मंत्रियों को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। कवासी लकमा उनके विभागों को लेकर भी चर्चा हुई और उन सब से उनके विभागों में जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं में और क्या किया जा सकता है और उसमें कितने मदों की जरूरत होगी, कौन से नवीन मदों के प्रस्ताव यहां पर लाए गए हैं और किस तरह से छत्तीसगढ़ के जो सरकार की योजनाएं उन पे उससे छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा सभी वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जा सकता है और उसके लिए कितने बजट की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। कल भी 5 मंत्रियों के विभागों को लेकर बैठक हुई थी, आज 4 मंत्रियों के विभागों को बैठक है और कल 3 मंत्री और मुख्यमंत्री के विभाग जो है से संबंधित उनको लेकर बैठकें चलेगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बजट है और इस बजट की जिस तरह से इसके प्रत्येक जो योजना है उसमें कितनी राशि लगेगी उसको लेकर प्रत्येक मंत्रियों से जो चर्चा हो रही है उसको लेकर इससे समझा जा सकता है कि सरकार इस बजट को कितनी गंभीरता से ले रही है। जैसे पता चला है कि लगभग 1 लाख करोड़ का बजट इस बार सरकार यहां पे लाने वाली है और आज जब बैठक हुई, शिव कुमार डहरिया जब बैठक से बाहर निकले तो हमारी जब उनसे बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि इस बार उनके विभाग के जो नगरीय प्रशासन विभाग है उसका बजट लगभग 3000 करोड़ का आएगा और इसी तरह उनके पास जो एक और विभाग है श्रम विभाग, उसका बजट 192 करोड़ का रहेगा। हालांकि श्रम विभाग का बजट कुछ कम किया गया है मगर ये उन्होंने कहा है कि ये पर्याप्त है और जितनी योजनाएं उन्होंने शुरू की थी, जिस तरह से अमृत जल योजना है, तमाम बहुत सारी योजनाएं वो किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि किराएदारों को जो मकान दिलाने की एक नई योजना उनके विभाग द्वारा जो की जा रही है उसके लिए भी अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। तो जैसा आपने बताया पुनीत की काफी इस बार का बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कोशिश ये है कि कुछ ऐसा बजट सरकार पेश करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को के लिए जो योजनाएं शुरू कर दी गई है उसमें फंड की किसी प्रकार की कोई कमी न हो। तो उसको लेकर ये पूरी बैठकें चल रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है, सुझाव लिए जा रहे हैं और कुछ लग रहा है तो किसके बजट को बढ़ाया जा सकता है तो बजट भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो बैठकों का दौर पिछले 2 दिनों से जारी है और कल भी बैठकें 3 विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री के स्वयं के विभाग से संबंधित जो है बजट की तैयारी और नवीन मदों के प्रस्ताव को लेकर बैठकें होंगी। जी राजेश, यहाँ सबसे बड़ा एक मुद्दा कोविड काल में लगाए जाने वाले प्रतिबंध, आगे आने वाले प्रोटोकॉल्स और गुरुवार को जैसा प्रधानमंत्री की भी बैठक बताई जाती है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ। इसके पहले मुख्यमंत्री ने भी ये पहले भी कहा था और अभी फिर दोहराया है कि वो हर वर्ग से बातचीत करके ही कोई फैसला लेंगे। ये संकेत भी मिल रहे हैं कि अभी कोई नई सख्ती, कोई नई पाबंदी नहीं होगी। इसके बारे में कोई डिटेल मिला? हाँ जी
हाँ, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये मतलब शुरू से ही सरकार के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, ये सब बोल रहे हैं कि लॉकडाउन से फर्क उतना नहीं पड़ता जितना लोगों के सहयोग से लोगों को जागरूक करके किया जा सकता है। तो कोशिश यही सरकार की है कि कम से कम प्रतिबंध लगाकर कोरोना के संक्रमण को किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए टीकाकरण है, तीसरा डोज जो शुरू हुआ है बच्चों के टीकाकरण, उस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है और लोगों को जागरूक करने भी लग रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि हर चौक चौराहा पर भी मास्क जो नहीं लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश इस तरह की है कि कम प्रतिबंध से किस तरह से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, उसकी तैयारी सरकार कर रही है। उसके लिए सरकार तैयार भी है और उन्होंने व्यापारियों को, तमाम लोगों को विश्वास भी दिलाया है कि लॉकडाउन फिलहाल सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है लॉकडाउन करना। नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है, पहले 9 बजे से लगाई गई थी, उसको 1 घंटा उसकी जो अवधि को कम किया गया है। तो लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और वैक्सीनेशन अगर कोई नहीं करवाया तो वैक्सीनेशन कराएं। तो अगर ये स्थिति संभल जाती है इतनी तैयारी के बावजूद, इतनी समझाइश के बावजूद, तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो फिलहाल सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नजर नहीं आ रही है, मगर सरकार ने अपने सभी मंत्रियों को सख्त निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों में जो प्रभार वाले जिले हैं वहां पर बैठक लें और बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और तमाम जो अधिकारी उनकी बैठक लेकर कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है उससे लड़ने में कितना सक्षम है उसके लिए पूरे व्यवस्था को सुधार कर रखें, दुरुस्त रखें, ताकि कोई कल के दिन कोई आपात स्थिति, विपरीत स्थिति बनती है तो स्थिति को काबू किया जा सके। तो सरकार की कोशिश ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के सहयोग से कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की जाए, ना कि लॉकडाउन लगाकर, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, खासकर जो रोज कमाने खाने वाले लोगों को परेशानी होती है। तो फिलहाल सरकार लॉकडाउन के मूड में नहीं है, मगर लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हुई है कि कोरोना का संक्रमण को रोका जा सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा बता रहे हैं कि इस वक्त सरकार का पूरा ध्यान बजट पर है, बजट की तैयारियों पर है। लॉकडाउन लगाने को लेकर के कई बार जो निर्णय की उम्मीद की जाती है, फिलहाल सरकार का साफ मानना है कि अभी वैसा वक्त नहीं है। लोगों को समझना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा और इसके लिए सरकार तरह तरह के कैंपेन भी चला रही है।